इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, आईडी क्या होता है और एंड्रॉयड में कौन सी आईडी यूज़ होती है और हम लोग कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट एंड्रॉयड की आईडीज़ की और उसमें कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी बेस्ट है और कौन सी सूटेबल है वह प्रोग्रामिंग के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आईडी क्या होता है? देखिए, आईडी एक सिंपल टर्म्स में हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती है जो कि यूजर्स को या टेस्टर को या डिबगर को प्रोवाइड करती है पूरा का पूरा कंप्लीट एनवायरनमेंट। अगर आपको एप्लीकेशंस को राइट करना है तो राइटिंग के लिए कोड लिखने के लिए आपको एक ऐसे प्लेस प्रोवाइड करती है। अगर कोड को टेस्ट करना है तो सेम प्लेस पे कर सकते हैं। कोड को अगर डिबग करना हो या उसकी इफिशिएंसी चेक करनी हो या परफॉर्मेंस चेक करनी हो तो ये सारे काम आप एक ही जगह पर कर सकते हैं और उस जगह को हम लोग कहते हैं आईडी। एक तरीके का ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट इन्वायरमेंट होता है जो कि आपको सॉफ्टवेयर में आइदर कोड करना हो या उसको टेस्ट करना हो या एरर फाइंड आउट करनी हो, उसकी परफॉर्मेंस मेजर करनी हो, कोड को एग्जीक्यूट करना हो, डिबग करना हो और उसकी एफिशिएंसी प्रॉपरली फाइंड आउट करनी हो, तो वो एफिशिएंटली एक ही प्लेस पे आपको कर सकते हैं। तो ये आईडी आपको फीचर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर हम मोबाइल की बात ना करके सॉफ्टवेयर की बात करें तो हर चीज़ को डेवलप करने के लिए हमें किसी न किसी आईडी की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करना है कि अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस आपको डेवलप करनी है तो कौन कौन सी आईडी सूटेबल है और उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए हमारे पास कई सारी आईडीज अवेलेबल हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो, इंटेलिजे आईडी, एक्लिप्स, विजुअल स्टूडियो, एक्समेरिन, नेटबीन्स और कई सारी। हम लोग इन्हीं 7 आईडीज़ का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है। अगर बात करें और कंपैरिजन किस चीज़ में करेंगे कि वो कौन कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, किस चीज़ के लिए बेस्ट है परफॉर्मेंस वाइज, नेटिव एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है और क्या क्या क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है या नहीं। क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करने का मतलब क्या होता है कि क्या एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो कोड आपका सपोर्टेबल है या नहीं। सपोज कीजिए कि एक आईडी मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए सपोर्ट करती है तो उसी का लिखा हुआ कोड क्या आईओएस के लिए सपोर्ट करता है या नहीं करता है, तो उसको हम लोग एक बार क्रॉस चेक करेंगे। तो बात करते हैं एंड्रॉयड स्टूडियोज को। ये जनरली 2 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, जावा और कॉटलिन। ठीक है। ये आपका नेटिव एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए भी यूजफुल होती है, परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही फास्ट होता है और नेटिव एंड्रॉयड्स को भी सपोर्ट करता है, लेकिन ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं करता है। इसका मतलब अगर आप एंड्रॉयड पे मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं तो उसको अदर प्लेटफॉर्म्स पे आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ओनली एंड्रॉयड पे ही आप उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम आपकी इंटेलिजे होती है, ये भी जावा कॉटलिन लैंग्वेज सपोर्ट करती है, एडवांस डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, गेमिंग मोबाइल गेम्स वगैरह के लिए यूज़ होती है, फास्ट होती है। ठीक है। नेटिव एंड्रॉयड सपोर्ट, हाँ, इसका अल्टीमेट वर्जन सपोर्ट करता है, बाकी नॉर्मल वर्जन इसको सपोर्ट नहीं करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट ये भी नहीं करती। अब बात करते हैं इक्लिप्स। इक्लिप्स केवल जावा लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। ठीक है। ये जनरली पुराने प्रोजेक्ट जो हम लोग लेगेसीज प्रोजेक्ट होते थे, जो पुराने टाइम के प्रोजेक्ट्स होते थे, उसमें हम लोग यूज़ करते थे। ठीक है। परफॉर्मेंस वाइज मॉडरेट है, उतनी एफिशिएंट नहीं है। ठीक है। नेटिव एंड्रॉयड सपोर्ट नहीं करती है और क्रॉस प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट नहीं करती है। विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको हम लोग वीएस कोड कहते हैं, ये डार्ट, कॉटलिन, जावास्क्रिप्ट इन 3 लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। ये बेस्ट किस लिए होती है? फ्लटर डिजाइन करने के लिए, रिएक्ट या नेटिव के लिए होती है। परफॉर्मेंस वाइज मॉडरेट होती है, फास्ट नहीं होती। नेटिव एंड्रॉयड सपोर्ट नहीं करती, हाँ, लेकिन ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करती है। ठीक है। फिर जेक्समिरान सी शार्प लैंग्वेज यूज़ करती है, यानी सी शार्प पे आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। जनरली सी शार्प डेवलपर्स के लिए था। परफॉर्मेंस वाइज फास्ट है, नेटिव एंड्रॉयड सपोर्ट नहीं करती, हाँ, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं नेटबीन्स की। नेटबीन्स जो है वो आपकी जावा को कंटेंट करती है, बैकएंड एप्लीकेशंस के लिए बेसिकली यूज़ होती है। परफॉर्मेंस वाइज उतनी फास्ट नहीं है, मॉडरेट है। नेटिव एंड्रॉयड सपोर्ट नहीं करती है और ना ही क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करती है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल स्ट्रक्चर्स की, अगर आपको क्लास प्लेटफॉर्म सपोर्ट यूज़ करना है तो आप वीएस कोड या यूज़ कर सकते हैं और जेंगमिरान यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सी शार्प से मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो
ज़ेगमिरान से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जावा स्क्रिप्ट या डार्ट कोटलिन से यूज़ करना चाहते हैं, फ्लटर पे वर्क करना चाहते हैं, तो आप वीएस कोड यूज़ कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सर मैं फ्लटर पे वर्क करना चाहता हूँ, रिएक्ट पे यूज़ करना चाहता हूँ या मैं डार्ट यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कौन सी आईडी यूज़ है? तो उसके लिए आप डेफिनेटली वीएस कोड यूज़ कीजिए। अगर आप केवल केवल जावा पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आइदर आप इंटेलिजे यूज़ कीजिए या एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कीजिए। बेसिकली एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो जनरली इस समय डिज़ाइन की जाती हैं, उसमें मोस्ट पावरफुल आईडी है एंड्रॉयड स्टूडियोज़, क्योंकि हम उसमें जावा और कोटलिन दोनों में यूज़ कर सकते हैं। एफिशिएंसी परफॉर्मेंस वाइज़ बहुत ही वास्ट होती है, बहुत ही अच्छी होती है। नेटिव एपीआईज़ को भी ये जनरली सपोर्ट करते हैं और कई सारे बंडल्स एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए यूआई कंपोनेंट्स इजीली कस्टमाइज़ हो जाते हैं और डिज़ाइन हो सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो से। दैट मीन्स हम एंड्रॉयड स्टूडियोज में इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप एक्सएमएल के थ्रू, जावा के थ्रू या कोटलिन के थ्रू कोड कर सकते हैं। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। बाय।